हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सज्जाद लोधरा और आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 12.1। ओके, चैप्टर नंबर 12 का स्टैटिस्टिक्स। ओके, ये यहाँ पे तुमको बेस दिया हुआ है। 10th में तुमको इससे थोड़ा डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, पहले हम देखो एग्जांपल्स मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज करवा रहा हूँ ताकि तुम एक्सरसाइज भी हो जाए और तुम्हारे एग्जांपल्स भी खुद साथ साथ में हो जाए, एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में होता जाएगा। ओके, मेन तो इस चैप्टर में मैं तुमको बता देता हूँ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बार ग्राफ। ओके, ये तुमको बताने का जरूर नहीं है बार ग्राफ क्या होता है। दूसरे बार हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राम, बार ग्राफ के जैसा होता है। और तीसरा हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तीनों के तीनों सिंपल हैं, क्या है क्या नहीं है एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा दिया हुआ है, A survey conducted by an organization for the cause of illness मतलब बीमारी and the death, okay, among the women के बारे में बोला है कि डेथ और उनकी बीमारी क्यों होती है between the age of 15 टीन एज से लेके adolescence 45, okay, in the years worldwide found the following figure in the percentage। यहाँ पे तुमको डिटेल्स दी हुई है, डिटेल्स में तुमको थोड़ा बता देता हूँ ब्रॉड करके। ये सब डिटेल्स तुमको दिया हुआ है। ओके, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से क्या क्या होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो तुम सबको पता है। ओके, वुमेन्स का बहुत रिप्रोडक्टिव वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। न्यूरो साइकेट्रिस्ट कंडीशंस, ओके, मानसिक बीमारियां होती हैं, इंजरीज की वजह से डेथ होती हैं। कार्डियोवैस्कुलर मतलब मस्कुलर्स की वजह, कार्डियोवैस्कुलर मींस हार्ट की जो मसल्स है, हार्ट अटैक की वजह से डेथ होती है। रेस्पिरेटरी कंडीशन, सांस लेने में दिक्कत, कितना % मौत होती हैं। और अदर कॉजेज मतलब बहुत सारी बीमारी होती है, बाकी एक्सीडेंट्स और ये सब। ओके, चलो ये तो तुमको समझ में आ गया। फीमेल फर्टिलिटी डेथ, एक तो डेथ है और एक बीमारी की वजह से डेथ। अब क्वेश्चन तुमको, ये तो क्वेश्चन है। अब यहां पर क्वेश्चन की पूछा है, पहले इन्होंने क्या पूछा है कि रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन की वो ग्राफिकली। पहले अपने को ग्राफ से समझाना है। ओके, ग्राफ हम बाद में देखेंगे, पहले यहां पर देखते हैं कि और कौन से क्वेश्चन पूछे। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। ओके, इसको थोड़ा, ताकि तुमको पहले ये समझ में आए। ग्राफ हम बाद में करेंगे, नो प्रॉब्लम। अभी इसके बाद कि विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ। ओके, बीमारियां और डेथ में मेजर कंडीशन कौन सा है। सबसे ज्यादा तुमको यहाँ पर कौन सा % दिख रहा है सर, ये रहा 31.8। द रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से सबसे ज्यादा मौतें होती। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर्स व्हिच प्लेस अ मेजर रोल्स इन द कॉज सेकंड। मतलब यहाँ पर जो कॉज हुआ है रिप्रोडक्टिव फैक्टर, ये क्यों होता है, इसका मेजर कॉज क्या है, रीजन क्या है कि ये ज्यादा क्यों होता है। देखो, गर्ल्स जो पुअर बैकग्राउंड से आती हैं, ओके, एक तो उनका है अनएजुकेटेड, तभी ये बीमारियां होती हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। ओके, दूसरा होती है अगर वो पुअर बैकग्राउंड से आती हैं, पुअर फैमिली से। ओके, ये एजुकेशन जरूरी है, इसलिए तो हम 8th और 10th में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं। तीसरा है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये तीनों इसका मेन रीजंस हैं। अब देखो, अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। कौन सा ग्राफ बनाएंगे, यहां से अपने को एक ही ग्राफ दिखेगा। ओके, इसका जो इजी वे में है दैट इज द, यहां पर अपने को दिया हुआ है कॉसेस और ये सब, इसका एक ही ग्राफ बनेगा दैट इज द बार ग्राफ। बनाते हैं, इन सबको हटा देते हैं। ओके, सबका साफ कर देते हैं, एक मस्त सा ग्राफ बना देते हैं। इसको भी हटा देते हैं, भाई तुम भी जा रेस्ट कर। ओके, नाउ सी, सबसे पहले तुम यहाँ पे क्या करोगे, एक लाइन बनाओगे। ओके, यहाँ पर हमने यहाँ पे लाइन बनाया, फिर एक दूसरा लाइन बनाएंगे। क्लियर। अब देखो, मेन तुमको इसके अंदर सबसे बड़ा ये अपना कौन सा एक्सिस आएगा, यहां पर याद कर लेना हमेशा कि ये जो तुम्हारा है दिस इज द एक्स एक्सिस। ये तुम्हारा आएगा हमेशा पहला वाला, ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस पे, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस पे। क्लियर, ये याद रखना हमेशा, ये एक्स एक्सिस पे, वो वाई एक्सिस पे। अब देखो, इसके ऊपर हम ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ बनाने के लिए तुमको पहले क्या चाहिए, यहां पर नंबर चाहिए। ये एक्स एक्सिस है, ये पता है हम सबको, दिस इज द एक्स एक्सिस, which this is the x axis and this is the y axis। ये तुम्हारा y axis है। ओके,
सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये 31.8। तो तुम ये कहां तक लेके जाओगे? 35 तक लेके जाओगे, बस 35, ज्यादा नहीं। यहां पर अपना क्या आएगा? 0। तो हम स्टार्ट करते हैं 5 से। 5 सेंटीमीटर 5, फिर हम 10। देखो जो गैप है वही गैप यहाँ पे होना चाहिए। ओके, जो यहाँ पर गैप है वही गैप यहाँ। 5, 10, फिर यहाँ पर आएगा अपना 15, दिस विल बी द 20, 25, 30, 35, यहाँ तक आ रहा है। चलो ओके, अब देखो पहला है तुम्हारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो मैं यहाँ पर रफी ग्राफ बनाऊंगा तो तुमको थोड़ा आइडिया है। ओके, कहां तक है? 31.8, 31 यहां तक ही वो थोड़ा आगे होगा। तो पहले मैं यहां पर बनाऊंगा। ओके, यहां पर मैं गैप बना देता हूं पहले, इक्वल गैप हो, ताकि अपने को क्या हो, अच्छा लगे, सुंदर लगे। ओके, इट्स क्लियर, ताकि अपने को जबरदस्त दिखना चाहिए। अपना वो है, अपना पेपर जबरदस्त दिखना चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8। तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन यहां पर और एक स्ट्रेट लाइन यहां पर। This is my reproductive health condition, bar graph. Okay, we are making the bar graph. बार ग्राफ सिंपल है, गैप तो होता ही है उनके बीच में। दूसरा है न्यूरो साइकेट्रिस्ट कंडीशंस 25.4, 25.4 मतलब यहाँ पर होगा, इट्स विल बी अराउंड दिस। तो इसको मैं बनाऊंगा यहाँ पर, और ये बन गया मेरा न्यूरो साइकेट्रिस्ट कंडीशंस। ओके, सेकेंड वन मेरा हो गया। अब देखो वापस इसको स्मॉल कर देता हूं मैं थोड़ा। तीसरा कौन सा है? इंजरीज। इंजरीज का कितना है? 12.4। 12.4 मतलब इसके बीच में आएगा, 15 और 10 के बीच में। क्यों? क्योंकि 12 यहीं पे होगा ना, 12.4। ओके, तो 12.4 मेरा यहाँ पे, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक बनाऊंगा। ओह, दिस इज द 12.4। तीसरा मेरा कितना दिया हुआ है? कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस 4.3। 4.3 मतलब 5 तो थोड़ा नीचे, तो यहाँ से यहाँ पर आएगा मेरा ओके द कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन। 4.1 मेरा कितना? रेस्पिरेटरी कंडीशंस 4.1 मतलब इसके थोड़ा नीचे 4.1 यहाँ पर आएगा, इससे थोड़ा छोटा रेस्पिरेटरी कंडीशंस। ओके, और अदर कॉसेस में कौन सा है? 22 मतलब कहाँ पे है? यहाँ इसके थोड़ा इधर। सो दिस विल बी हियर। ये मेरा आ गया 22.0। ओके, अब तुमको यहाँ पर लिखना भी है, ऐसा है नहीं छोड़ दोगे यहाँ से। अब मैं तुमको यहाँ पर देखो, अगर तुम अंदर लिख सकते हो तो अंदर लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो तो बहुत अच्छा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रिप्रोडक्टिव। ओके, तुम यहाँ पे लिख सकते हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, पहले वाले का हेल्थ कंडीशन। दूसरा कौन सा है तुम्हारा? न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस। ओके, तीसरा तुम्हारा कौन सा है? इसके नीचे लिखो अच्छे से। ओके, अंदर लिख सकते हो तो भी नो प्रॉब्लम। इंजरीज जैसे तुम्हारे टीचर्स बोले इस हिसाब से करना है। तीसरा तुम्हारा कौन सा है? कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस। ओके, द फिफ्थ वन इज द रेस्पिरेटरी कंडीशंस। ओके, और लास्ट वन इज योर अदर कॉजेस। क्लियर? यहां पे तुम्हारा ये हो गया ग्राफ, बार ग्राफ कंप्लीट। इतना करना है तुमको। ओके, डन। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। ओके, अब देखो यहां पर तुमको क्या दिया हुआ है कि द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ द गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10, ओके 10,000 per 1,000 boy, 10,000 boys in the different sections of the Indian society is given below. ओके, क्वेश्चन क्या क्या बोला है इनको? रिप्रेजेंट द अबव ग्राफ बाय द बार ग्राफ। बार ग्राफ से हम बनाएंगे। तीसरा कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन में दूसरा क्या है? इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट द फॉर्मूला। ओके, तो पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद हम कंक्लूजन पे आएंगे। ओके, दिस आर द फिगर्स, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1,000 बॉयज। ओके, देखो अपने इंडिया में बहुत सा कास्ट सिस्टम है थोड़ा। ओके, कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। ऑल द ब्रदर्स एंड वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, प्लेज लेते हैं हम। ओके, सबसे पहला है शेड्यूल्ड कास्ट, उसके बाद है जो आदिवासी होते हैं, दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। फिर जो नॉन शेड्यूल मतलब जो ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, दैट ऑल आर द नॉन एससी एंड एसटी। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स मतलब जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में हो। नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स कौन से? जो जैसे कि
920 मतलब ये नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर 1000 बॉयज हैं तो वहां पे गर्ल्स कितनी है, 940 है। इस क्लियर? मतलब यहाँ पर सिंपल में अगर तुमको मैं बात करूँ तो यहाँ पे बात हो रही है सेक्स रेशियो की। ओके, मतलब कि बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने, एक सोसाइटी के अंदर सब इक्वल होने चाहिए, तभी तो शादी होगी। गर्ल्स ज्यादा हो गई तो बॉयज का डिमांड बढ़ जाएगा। ओके क्लियर? 1000 बॉयज हैं। फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में 100,000 बॉयज के ऊपर कितनी गर्ल्स हैं, 970 गर्ल्स। अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज हैं होती हैं, इसके ऊपर से ग्राफ बनाना है, फिर कंक्लूजन निकालना है। नॉन SC/ST बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, मतलब इंडिया में कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो बैकवर्ड, बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? ओके, और एक और रूरल मतलब जो विलेज एरियाज होते हैं वहां पर, और फिर अर्बन मतलब जो सिटीज होती हैं। ओके, सिटी का जैसे मुंबई है, अहमदाबाद, हैदराबाद, वो सब बड़ी सी रूरल मतलब छोटे छोटे गांव होते हैं वो, उनके यहाँ पर सेक्स रेशियो क्या होता है। अर्बन सिटीज के अंदर सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा, देखो सेक्स रेशियो कहाँ पे कम है, अर्बन, मतलब 1000 बॉयज के ऊपर 910 गर्ल्स हैं। ओके, गर्ल्स बहुत कम है। और सबसे ज्यादा गर्ल्स कहाँ पर हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में। ओके, वहां पे गर्ल्स का जो सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा है। ओके, और मतलब बॉयज से बोले, लेकिन इन सब में से यहाँ पर ज्यादा है और सब में से कम यहाँ पर है। ओके, तो पहले हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, ये तुमको सिर्फ समझाना देता क्वेश्चन। मेन ग्राफ बनाने का देखो, इसको भी छोटा कर देते हैं तो तुमको आइडिया, स्पीड में कर देते हैं ताकि तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है, हमारे पास भी टाइम नहीं है। ओके, एग्जाम आ रहे हैं, पहले हम उठा देते हैं लाइन यहाँ पे, ये अपनी एक्स एक्सिस है। ओके, और फिर अपना है यहाँ पर दिस इज द वाई एक्सिस। क्लियर? ओके, पहले हम बनाएंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें। ओके, और एक बात मैं तुमको बता देता हूं, यहां पर देखो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, और हम कर भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि नंबर भी एक साथ हैं। तो तुम एक आइडिया लगा सकते हो, तुमने शायद से पढ़ा होगा क्लासरूम के अंदर कि एक टीचर ने बोला है कि किंग ऐसे करके हम यहाँ पे लगाते थे कि नहीं। ओके, अब हम इस साइड में नहीं लगाएंगे, हम इस साइड में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारी है दिस इज योर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में ये नंबर स्टार्ट हो रहा है 910 से, मतलब 0 से नहीं 910। तो ग्राफ भी इतना बड़ा तो होना नहीं चाहिए कि ऊपर तक, यहाँ पे क्या है, कहाँ पे नंबर भी नहीं लिख सकते, 0, 10, 20, तो 910 तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ओके, तो एक बात हम यहाँ पे कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर किंग नहीं डालेंगे, हम किंग डालेंगे इधर, हम किंग इस साइड डालेंगे। वी विल डू मेक द किंग हियर, ताकि क्या हो, हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं 900 स्टार्ट कर सकते हैं, 900 से स्टार्ट कर सकते हैं। कहाँ तक लेके जाना है, 970 तक। एक आया, ओके, फिर आया गया 910, फिर 920, फिर 930, 940, 50, 60, 70। ओके, सेम होना चाहिए गैप, देखो यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, गैप सेम स्केल से बनाओ। 950, 960, 970। ओके, चलो ये तो आ गई बात। अब देखो सबसे पहला कौन सा है, शेड्यूल कास्ट। कितने हैं नंबर ऑफ गर्ल्स, कितने, 940। 940 मतलब यहाँ से, ओके, यहाँ पर भी इक्वल अमाउंट पे कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैक्सिमम, फिर देख लेंगे, 10 भी बना लेते हैं। 940 शेड्यूल कास्ट नंबर ऑफ गर्ल्स, 940 कहाँ पर है, ये रहा। ओके, तो पहले हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, एक ग्राफ आ गया। दूसरा कौन सा है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 970 गर्ल्स हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन डाल दिया। ओके, यहाँ पर मैं रफ, क्योंकि टाइम नहीं है, स्पीड से एक्सप्लेन करना है, तुम स्केल से कर लेना। ओके, डिजाइन भी कर लेना जो तुमको मजा आए, डिजाइन जैसी, अगर तुमको ऐसी डिजाइन चाहिए, फिर तुमको ऐसी डिजाइन चाहिए, ओके, वॉट एवर यू वॉन्ट डिजाइन यू कैन मेक। फिर कौन सा है, तीसरा है SC/ST के कितने हैं, नॉन SC/ST जनरल, मतलब वो सब होते हैं 920 ये रहा। तो हम यहाँ पे बनाएंगे, ये रहा ग्राफ तुम्हारा 920 का। तीसरा कौन सा है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, 950 यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। ओके, सो दिस इज योर 950। ओके, इसको और छोटा कर देते हैं। फिर
कौन सा है तुम्हारा? बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं? 950 गर्ल्स, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 950 आ गया। ओके, फिर नॉन बैकवर्ड में 920 गर्ल्स, नॉन बैकवर्ड में 920 गर्ल्स यहां पर। ओके, उसके बाद रूरल में कितनी है? 930 गर्ल्स, 930 है यहां से लेके यहां तक 930 गर्ल्स। ओके, और भी ग्राफ अपने को बड़ा चाहिए, यहां से हम ले लेते हैं और आगे। ओके, नो प्रॉब्लम, हम लेते हैं मदद इसकी। क्लियर? ओके, अब हम डाल देते हैं एक और नंबर यहां पर। ओके, अब लास्ट में जो बचा है दैट इज द अर्बन। अर्बन का कितना है? 910, मतलब वो यहां से लेके यहां तक, दिस इज 910। इट्स क्लियर? ओके, अब तुमको लिखना भी है, पहले है ना हमेशा लिख लिया करो ताकि क्या हो, आसानी रहे, कभी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सबसे पहला है कौन सा है? शेड्यूल कास्ट, एससी। एससी ये है तुम्हारा एसटी, उसके बाद तुम्हारा नॉन एससी एसटी, नॉन एससी एसटी अंदर लिखो तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। फिर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, मैं डायरेक्टली बता, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट मतलब बैकवर्ड का मतलब पछात वर्ग। ओके, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, यहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है अलग से। ओके, फिर आता है रूरल, मतलब विलेज एरियाज, और अर्बन मतलब सिटीज के एरियाज में। क्लियर? दिस इज द ग्राफ। ओके, अब इस ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इन योर क्लासरूम? ओके, देख लेना, ट्राई कर लेना। इन योर क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट द ग्राफ। कंक्लूजन तुमको क्या दिया? सबसे कम कहां पर गर्ल्स हैं? 1000 बॉयज के ऊपर। सबसे अगर कम गर्ल्स हैं तो कहां पर हैं? अर्बन्स के अंदर। वेरी फ्यू गर्ल्स, वेरी फ्यू मतलब लेस गर्ल्स बोल सकते हो, होगा पर 1000 बॉयज। सबसे ज्यादा कहां पर है? ऑन द ग्राफ एसटी, इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स। हियर इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स more girls are there, more girls. Okay, compared to others, more girls are there. Clear? The question is clear. बस conclusion में ये लिख दो, there are less girls in the urbans and there is more girls in the scheduled tribes. Now comes to the third question. थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी तुमको यहाँ पे देख के पता चल जा रहा है कि बार ग्राफ बनाना है। ओके, सिंपल सा है, बनाते हैं। ओके, पहले हम इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है कि गिवन बिलो आर द सीट्स वॉन बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत सारी पार्टीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, द 6 पार्टीज आर देयर इन द पोलिंग आउटकम्स ऑफ द स्टेट असेंबली इलेक्शंस। ड्रॉ ए बार ग्राफ, यहाँ पे बोला है उन्होंने बार ग्राफ बनाना है टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स। विच पार्ट? ओके, पहला वाला हम बाद में करेंगे, पहले सेकेंड वाला करते थे कि इसमें क्या पूछा है। विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। वो तो तुमको देख के पता चल जा रहा है कि सबसे ज्यादा यहां पर कौन सी पार्टी ने वोट किया है, सबसे ज्यादा जीता है पार्टी ने सीट्स। 75 इज द हाईएस्ट। ओके, सो विच पार्टी? पार्टी ए वॉन द मैक्सिमम सीट्स। ओके, अब हम बनाते हैं बार ग्राफ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बार ग्राफ बनाना। सिंपल सा है, वहां वापस से यहाँ पर बार ग्राफ बनाना तो कुछ बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, वो तो हमको पता है कि बार ग्राफ तो सिंपल बना देंगे। ओके, इसको हटा देते हैं, इसको रख देते हैं, ये तो जरूरी है। ओके, अब हम बनाते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। ये रहा अपना एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस। कभी कभी अपने को ज्यादा चाहिए तो बड़ा लंबा बना देते हैं। ओके, अब पहले हम दिस इज द एक्स एक्सिस। हम सबको पता है कि ऊपर वाला पहला वाला एक्स एक्सिस और दूसरा वाला वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 10, सबसे बड़ा नंबर है 75। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? तुम देखो 0 5 ले सकते हो, 0 10 ले सकते, तुम्हारी मर्जी, इसमें कुछ नहीं, कोई बोल नहीं सकता। ओके, जैसा तुमको चाहिए, तुम 4 का टेबल ले सकते हो। मैं हम यहाँ पे लेंगे 10 का टेबल। 10 अच्छा रहता है ताकि क्या हो, आसानी से हो जाए। ओके, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा 10 20 30 40 50 60 70। ओके, 0 से स्टार्ट हो, 0 10 20 30 40 50 60। ये नंबर इसके बाजू में ही रखना चाहिए। ओके, बीच में रखने का नहीं, यहाँ पर ही।
पहले ए पार्टी बनाते हैं ग्राफ। ए पार्टी ने कितना है जीता है। ओके, यहाँ पर भी हम ये कर लेते हैं, बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक और आगे 15 बना देते थे ताकि अपने को आसानी रहे। 75, ओह इससे भी 75, तो एक और ऊपर बनाना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पर एक और है दैट इज 80, क्योंकि 75 तो है ही, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। सबसे पहला है 75A, 75 80 और 70 और 80 के बीच में आएगा यहाँ पर। सो हम पॉइंट बना लेते हैं एंड फर्स्ट ग्राफ है स्टार्टिंग यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, हो गया पार्टी ए, फर्स्ट ए हो गया। बी पार्टी ने कितने जीते हैं 55 से 60 और 50 के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, यहाँ से बनाते हैं दिस एंड वी आर गोइंग टू मीट हियर दिस। ओके, देखो अगर मैं यूज करूंगा अच्छे से बनाऊंगा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्लियर, टाइम बचना चाहिए। द सी पार्टी ने कितना जीता है 737। द सी 37 कहाँ पे होगा 30 और इसके 5 के ऊपर थोड़ा इधर, सो हियर एंड वी आर गोइंग टू मेक दिस हियर। ओके, तुम स्केल से अगर करोगे तो तुमको थोड़ा आइडिया अच्छा आ जाएगा। डी कितना है 29 यहाँ से लेके इफ यू आर गोइंग टू सी हियर दिस एंड ये तुम्हारा हो गया 29। ई कितना है तुम्हारा 10 दिस एंड वी गॉट हियर 10। ओके, ई एफ कितना है तुम्हारा 37, वापस से वही, दो टीम का तो सेम ही है, यहां से लेके यहां तक। ओके, अगर ये ज्यादा हो रहा है तो रब कर दो, एग्जाम में रब करने का पेंसिल से तो बनाया हुआ है, क्लियर। पार्टी का नीचे नाम लिख दो अच्छे से। ओके, बना देते हैं, दिस इज द ए बी, ए है, ये बी है, ये सी, दिस इज द डी, दिस इज द ई, दिस इज द एफ। ओके, सब पार्टी का आ गया। सबसे ज्यादा जीतने वाला कौन, ये रहा, द किंग इज सिटिंग हियर। ओके, इज क्लियर, द किंग इज सिटिंग देयर, 75 द मेजोरिटी। ओके, सेकंड थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा चेंज हो रहा है, देखते हैं क्या चेंज है। क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ प्लांट, 40 लीव्स हैं पत्ते ऑफ प्लांट्स आर मेजर्ड करेक्ट टू द 1 मिलीमीटर, बहुत अच्छे से उसको मेजर किया हुआ है पत्तों को। एंड ऑब्टेन द डाटा इन द रिप्रेजेंट फॉलोइंग टेबल, दिस इज द डाटा वी गॉट। 118 mm से लेके 126 mm ऐसे लीव्स कितने, 3। ओके, दिस आर द, ये अपना एक्स एक्सिस है, दिस इज द वाई एक्सिस। ओके, अब देखो यहां पर उन्होंने कुछ बोला है, हिंट दिया हुआ है अपने, क्या हिंट दिया हुआ है कि ड्रॉ ए हिस्टोग्राम बनाना है टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। हिंट दिया हुआ है फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, अगर मैं तुमको यहां पर बताऊं, देखो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर यहां 400 है तो यहां पर भी क्या है 400, यहां 500 है तो यहां पर भी क्या है 500, 600 है, 700, 800, 900, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। द क्लास इंटरवल्स, ये क्लास इंटरवल्स हैं, ये हैं कंटिन्यूअस। और अगर तुम यहां पर देखो, ओके, वही बात मैं अगर तुमको यहां पर बताऊं तो तुमको क्या दिख रहा है, 126, 127, 135, 136, 400, 400, 500, 500, 126, 127, 135, 136, 144, 145, 153, 154। इस क्लियर। अब यहां पे तुमको बनाना है कंटिन्यूअस क्लासेस। कंटिन्यूअस क्लासेस तुम कैसे बनाओगे वो भी बताऊंगा मैं। ओके, समझ में आया। अभी तुमको हिस्टोग्राम की बात है तो क्लास तुम्हारे कंटिन्यूअस होने चाहिए, हिंट दिया हुआ है, एग्जाम में ना भी दिया हो। ओके, इज देयर एनी अदर सुटेबल, इनको बाद में देखेंगे, पहले इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको करते हैं पहले स्टार्ट। ओके, तो और ये क्वेश्चंस भी हम इज देयर एनी करेक्ट कंक्लूड, इनको पहले हम इनको रख देते हैं साइड में। चलो भाई तुम साइड में आ जाओ, तुमको बाद में देखा जाएगा, पहले हम इनका इलाज करते हैं। ओके, हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। ओके, एक और बात, कंटिन्यूअस क्लासेस भी चाहिए, तो मतलब इसके लिए टेबल भी अलग चाहिए। ओके, तो पहले हम बनाएंगे टेबल। यहाँ पर मैं तुमको थोड़ा छोटा सा टेबल बना के दिखाता हूँ, इसको सेम एज इट इज यहाँ पर लिख देना लेंथ
ओके, और यहां पर लिख देना नंबर ऑफ लीव्स। ओके, पहले हम इसका मैं तुमको एक वन स्टेप बाय स्टेप करना क्या है, तुम इन सब यहां पर तुमको सब में माइनस करना है 0.5, यहां पर सब में करना है तुमको प्लस 0.5। ओके, ध्यान देना अच्छे से क्या कर रहा हूं मैं। 118 में से 0.-5 करूंगा, अगर मैं 118 में से माइनस करूं 0.5, पॉइंट और पॉइंट तो सेम ही रहेगा। ओके, तो ये कट होगा 7, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 7 - 0 7, 117.5, तो ये आएगा यहाँ पर 117.5। 126 प्लस 0.5, 126 प्लस 0.5, पॉइंट और पॉइंट तो एक साथ ही आने चाहिए, समझ में आया, यहाँ पॉइंट है 5.6126, तो यहाँ पर आ रहा है 126.5। ओके, ऐसे तुमको सबके अंदर, इन सब के अंदर माइनस करना है 0.5, यहाँ पर भी 0.5 माइनस 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 सब के अंदर, और यहाँ पे इन सब में प्लस करना है 0.5। ये कंटिन्यूस क्लासेस बना के कैसे बनते हैं मैं तुमको बताता हूँ। 126 में से प्लस माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा, 127 में से माइनस 126.5, यहाँ पर प्लस करूंगा तो 135.5, यहाँ पर माइनस करूंगा तो 135.5, यहाँ पर प्लस करूंगा तो 144.5, यहाँ पर माइनस करूंगा तो 144.5, यहाँ पर प्लस करूंगा तो 153.5, क्लियर। यहाँ पर माइनस करूंगा तो 153.5, यहाँ पर प्लस करूंगा तो 162.5, यहाँ पर माइनस करूंगा तो 162.5, यहाँ पर प्लस करूंगा तो 171.5। ओके, एज इट इज 171.5, और यहाँ पर प्लस करूंगा तो 180.5। ओके, 180.5 कंटिन्यूस दिख रहा है कैसे सर, 126.5, 126.5, 135.5, 135.5, 144.5, 144.5 बना दिया कंटिन्यूस क्लासेस। ये सेम है, सेम एज इट इज लिख दो यहाँ पर। ओके, ये भी लिख के बताता हूँ, यहाँ पर 3 5, ओके, इसके सामने x के सामने होना चाहिए 9 12 542 542। इसके ऊपर से मेरे को ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाते हैं डायरेक्टली, नो टाइम वेस्ट। ओके, ये आ गया यहाँ पर, और अब हम बनाते हैं अपना y एक्सिस। क्लियर, डन, यहां तक ले लेते हैं इसको। तुमको दिख रहा होगा अच्छे से, क्या बोला था मैं तुमको पहले, ये अपनी कौन सी एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, ये अपनी कौन सी है, y एक्सिस। एक्स एक्सिस ये रही, यहां पर ये बनाएंगे, ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, अगर 0 10 से होता तो हम 0 से बना लेते। डायरेक्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है, 117 से स्टार्ट हो रहा है, कहां से 117 से स्टार्ट हो रहा है डायरेक्टली, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम। तो हम लगाएंगे क्या यहाँ पर हम लगाएंगे किंक। ओके, स्पेलिंग बता देता हूँ किंक की, KINK, किंक। इट्स क्लियर। अब देखो इस साइड y एक्सिस में पहले नो प्रॉब्लम, हम x एक्सिस से बात करते हैं, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करें। किंग तो बना लिया, अब हम बनाएंगे इसके गैप्स। स्टार्टिंग होगा 117.5, अच्छे से लिखना यहाँ पर। ओके, 117.5, बहुत आराम से लिखना है इधर। स्टार्ट अगर तुम करो कैसे करो, देखो पहले ये लिखो, पहले इसको लिखो, फिर यहाँ से जाओ, फिर ऐसे जाओ। क्लियर, देखो मैं तुमको रास्ता बता रहा हूँ, इसको फिर इसको फिर यहाँ तक जाओ तो तुमको आसानी से रहेगा। फिर 117, फिर यहाँ से लिखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, मेरा अपने पास गैप इतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर आएगा 126.5। अब देखो ये आएगा 135.5, फिर 144.5, बड़ा ले लेना 153.5, 162.5, 171.5, 180.5, बस, एंड योर वर्क इज ओवर। अब देखो, अब हम बनाएंगे, इस साइड भी बनाना है। ओके, वो नंबर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12 तक लेके जाओ। कौन सा ले लेंगे, 2 से ले लेंगे, 2
4 6 8 10 12 14 नो प्रॉब्लम 2 4 6 8 10 12 14 16 ले लो, ज्यादा यहां तक जाएगा ग्राफ, उतना ज्यादा नहीं जाएगा। हिस्टोग्राम में कंटिन्यूअस बनेगा, कंटिन्यूअस। ओके अब देखो देखो ये थोड़ा ऊपर नीचे गैप हो जाए तो देख लेना, समझ लेना, सिर्फ तुमको यहाँ पे समझा रहा हूँ। पहले हम लेके जाएंगे 117.5, ये वाला कहाँ तक जा रहा है 3, सो 3 यहाँ पे बीच में होगा। तो यहाँ पर अब मैं तुमको बना के दिखाता हूँ ग्राफ, ये बन गया ग्राफ। ओके 3 यहाँ पर थोड़ा ऊपर लेके गया तो समझ लेना यहाँ पर है, दिस इज द फर्स्ट, इन दोनों के बीच 170 से लेके 126.5 तक। ओके दिस इज द फर्स्ट। सेकंड 126.5 टू 135.5 कितना पहुंच रहा है 5, 5 इसके ऊपर होगा तो एग्जैक्टली यहाँ पर, तो ये तुम्हारा आ गया दिस। ओके एक और बना देते फिर तुमको समझा दूँ। तीसरा है 135 से लेके कहाँ तक पहुंच रहा है 144.5, कितने हैं 9, 9 है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके ये तुम्हारा आ गया इधर। ओके थोड़ा ग्राफ ऊपर जा रहा है, नो प्रॉब्लम, हम इसको यहाँ पर भी निपटा लेंगे। 9 है सो इट्स हियर एंड वी रीच्ड हियर। ओके अब देखो गैप है, गैप है नहीं है, गैप है, हाँ सर ये रहा ना गैप, गैप है। ओके पेंसिल गैप है, हाँ सर गैप है इधर, जिसमें गैप हो उसको बोलते हैं बार ग्राफ। ओके उसको बोलते हैं बार ग्राफ, और जिसमें गैप ना हो उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। गैप है नहीं है इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। ओके पूरा वीडियो देखे हुए तो तुमको आइडिया आएगा सब। ओके अब देखो 144 से लेके 153 12 नंबर, 12 नंबर यहाँ पे 12 नंबर है यहाँ पर, इट्स हियर। ओके 12 नंबर है यहाँ पर, तो हम यहाँ से बना देते हैं दिस इज आवर दिस 144 से लेके यहाँ तक। फिर आगे कौन सा दिया हुआ है 153.5 टू 162.5, 5 देख लो इधर 153.5 टू 162.5 कितने हैं 5, 5 हैं तो यहाँ पर लगेगा और ये आएगा इधर। सो दिस इज आवर दिस। ओके उसके बाद कौन सा है 162 से लेके 171 कितने हैं 4, 4 ईयर एंड दिस 4 दिस, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड वी विल ऐड हियर। 171 से लेके 180 तक कितने हैं 2, सो 2 इज देयर एंड वी विल मेक इट हियर एंड 2 दिस। अगर तुम्हारा ग्राफ ऐसा बना और तुम सोच रहे हो कि तुमको डिजाइन करना है, मैं तुमको एक सिंपल सा डिजाइन बता देता हूं। क्या करना है तुमको, पहले तुम लाइन पेंसिल से ऐसे बनाओ। ओके फिर तुम लाइन ऐसे बनाओ, उसका थोड़ा उल्टा, फिर तुम लाइन ऐसे बनाओ, फिर तुम लाइन ऐसे बनाओ। ओके अगर डिजाइन बनाना है तो, अगर डिजाइन नहीं बनाना तो तुम अब टीचर को पूछ लो कैसे बनाना है। ये तुम्हारा हिस्टोग्राम, फर्क देखो। ओके दिस इज द बार ग्राफ, यहां पर गैप है, यहां पर गैप नहीं, ये है तुम्हारा हिस्टोग्राम। ओके और अगर तुमको और चेंजेस करना हो तो मैं तुमको बता देता हूं कि आगे आगे क्या क्या ट्विस्ट आएगा, क्लियर, वो तुमको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। अब देखो एक और बात, यहां तक तो हमने कर लिया था। ओके अब हटा देते हैं इसको और थोड़े क्वेश्चंस के इसके जो नीचे क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करते हैं। यहां पर देखो इसको मैं बड़ा बना देता हूं। ओके यहां पर देखो हिस्टोग्राम तो बना लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंट, हाँ यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी यूज कर सकते हैं। ये तुम बाद में बनाना, जैसे जैसे मैं चैप्टर खत्म कर दूं उसके बाद तुम ट्राई करना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना, तुमको आ जाएगा। यस वी कैन मेक विद इस डाटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके इट इज करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स, ओके क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स
ओके यहाँ पर वेट, अभी इसको पकड़ के साइड में रखते हैं। हाँ, इट्स करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग। व्हाई? ओके, तुमको क्या लगता है यहाँ पर 153 mm सबसे ज्यादा लीव्स बड़ी है, बहुत ज्यादा है ना? ऐसा नहीं है, यहाँ पर है ना 144 से लेके 153 तक है। नो नो, इट इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि 146 mm वाली भी होगी उसके साथ, 147 mm वाली भी होगी उसके साथ। ऐसा जरूरी नहीं है कि 153 mm वाली जितनी है सब के सब 12 वही हैं। 12 की 12 153 mm वाली नहीं होंगी, 146 mm वाली भी होंगी, 147 mm वाली भी होगी, 148 mm वाली भी होगी। ओके, देयर कैन बी अदर लीव्स ऑल्सो, देयर कैन बी अदर लीव्स ऑल्सो। ओके, इट्स क्लियर? ये तुमको, मेरे को लगता है तुमको शायद से ये समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ कम्स टू द फॉलोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखो, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ द 400 नियॉन लैम्प। लाइफ टाइम मतलब वो तुम बल्ब लेके आते हो, ओके, नियॉन गैस का नाम है, नियॉन गैस। ओके, उसका लाइफ टाइम, लाइफ कितना होगा? अगर 300 से 400 घंटे हैं तो नंबर ऑफ लैम्प्स कितने हैं? 14। ये एवरेज लिया है उन्होंने। 400 से 500 कितने घंटे, इतने घंटे चल रहे हैं वो, वैसे कितने बल्ब्स हैं? 56 लैम्प्स, 60 मतलब 86 ऐसे लैम्प्स हैं जिनकी लाइफ है 600 to 700 आवर्स। ऐसे भी बल्ब्स हैं जो 48 जिनका 900 आवर्स से लेकर 1000 आवर्स तक है। तो ये सब इतना ज्यादा देखने का जरूर नहीं है, ये तो तुमको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। बनाना क्या है वो पूछो ना। रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ओके, इंफॉर्मेशन का डाटा जो रिप्रेजेंट करना है हिस्टोग्राम के थ्रू। हाउ मेनी लैम्प्स हैव द लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स? ये क्वेश्चन पूछा, ये बाद में करेंगे, नो प्रॉब्लम। पहले हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ग्राफ के लिए अपन क्या करेंगे पहले, नो प्रॉब्लम, डायरेक्टली एक लाइन बना देंगे। इसमें थोड़ा ट्विस्ट तो है, लेकिन ये ट्विस्ट तुमको अभी नहीं, बाद में बताऊंगा कि क्या ट्विस्ट है क्या, तब तुमको थोड़ा का आइडिया आएगा। ऊपर लेके जाते हैं। ओके, और एक और लाइन बना देते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तो बना लिया, अब बनाते हैं हम एक्स एक्सिस, एंड वी गॉट हियर। ओके, नाउ सी, ये एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस है। ओके सर, दिस इज एक्स एक्सिस। ये कौन सी है? वाई एक्सिस। एक और बात, कहां से स्टार्ट हो रहा है? 300 से। कहां से स्टार्ट हो रहा है? 300 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? किंग, और यहाँ पे पहला अपन डालेंगे 300। ओके, 4 6 7 8 9 10, ये तो हो गया। 400 500 600 700 800 900 और एक अपना रह गया 1000। वहां पर सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? Here we are having the 86 number is the biggest one, smallest number 40, no problem। जीरो से अगर स्टार्ट कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, किंग लगाने का कोई जरूर नहीं है, यहाँ पर जीरो लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90। 10 20 30 40 50 60 70 80 90। 90 के नीचे ही है सबके सब 86। बना देते हैं इसका ग्राफ, चुटकियों में बन जाएगा इसका ग्राफ। इतना वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, देखो सिंपल तो सब होते हैं, लेकिन एग्जाम में ही नहीं आता, फर्क इतना ही है अपने को। 14 नंबर है, 14। ओके, यहाँ पर 14 है, कहाँ? 300 से 400। 14 वी विल बी यहाँ पे इन दोनों के बीच में होगा, यहाँ पर होगा शायद से। ओके, सो वी आर हैविंग द 14। देखो यहाँ पर नंबर्स होते हैं छोटे छोटे, उसको देख के करना। ओके, 5 नंबर्स होते हैं, ग्राफ के अंदर होता है ये सब लाइन्स। ओके, फर्स्ट वन हो गया। उसके बाद 400 से 500 घंटे वाले कितने लैम्प्स हैं? 56 होगा इन दोनों के बीच में, और थोड़ा अब सो वी विल हियर एंड इट्स हियर। सो इस लाइन को ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ पर टच करते हैं यहाँ पे। ओके, 55 के ऊपर यहाँ पर 56। सो वी आर गोइंग टू हियर। 500 से 600 घंटे वाले कितने हैं? 60 वाला ये रहा, थोड़ा ऊपर उससे, एंड वी आर हियर। ओके, और ये पहुंच गया, थोड़ा टेढ़ा बड़ा लाइन जा रहा है, दिस इज 60। फिर 600 से 700 घंटे वाले कितने हैं? 86।
86 होगा 85 से ऊपर, सो वी विल बी हियर एंड हियर। इसको ऊपर लेके जाते हैं एंड वी आर गोइंग टू सी हियर, यहाँ तक। ओके, इट्स क्लियर। 700 से 800 घंटे वाले कितने हैं? 74। 70 मतलब 75 के थोड़ा नीचे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, एंड वी आर हियर, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है हियर। क्लियर, इसको छोटा कर देता हूँ। 800 से 900 वाले कितने हैं? 62। 60 से थोड़ा ऊपर, सो हियर। ओके, एंड हियर। हियर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। 900 से 1000 घंटे वाले कितने हैं? 48। थोड़ा कम हो गया देखो लाइफ, लेकिन अच्छे वाले बल्ब्स होते हैं। 48 हियर। इट्स क्लियर, आ गया ग्राफ। अगर तुमको डिजाइन करनी हो, यू कैन डू डिजाइन ऑल्सो। डिजाइन देखो मैं बताता हूँ, ये डिजाइन हो गया। ओके, एक लाइन ऐसे जाने दो, एक लाइन ऐसे जाने दो। देयर आर मेनी डिजाइन, वॉट एवर यू वॉन्ट। शेड करो, किसी में ज्यादा किसी में कम। ओके, शेडिंग भी कर सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, तुमको जैसा मजा है वैसे। दिस इज द रफ डायग्राम आई हैव मेड। क्लियर? ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक और इसमें क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी लैम्प्स हैव द लाइफ टाइम मोर देन 700। मोर देन 700, 700, ये तो 600 से लेकर 700 तक है, मतलब लेस देन 700 है। मोर देन 700 मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है। 74, 62, 48 प्लस करते हैं। 74 प्लस 62 प्लस 48, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 7 और 8, 8 और 6 14, 14 और 1 184, 184। ओके, तो इसका आंसर होगा 184 लैम्प्स, जिसका लाइफ टाइम मोर देन 700 लैम्प। इट्स क्लियर, 184 आंसर आया। प्लस कर देना, 700 से ऊपर वाले, ये 700 के नीचे वाले। हो गया। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब यहां पर स्टार्ट हो रहा है द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्लियर, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को पहले देखते हैं क्या है क्या नहीं है, उसमें क्या करना है। थोड़ा बहुत ट्विस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे, इस बोर्ड पे थोड़ा तुमको कंफ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि एक तो सेक्शन ए भी है, सेक्शन बी भी है। एक ही ग्राफ के अंदर दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाना है। ओके, और एक बात कि पहले मैं तुमको ग्राफ सिखाऊंगा, ग्राफ कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा। ओके, फिर यहाँ पर इसके जो आंसर्स हैं फ्रॉम द टू पॉलीगॉन कंपेयर द परफॉर्मेंस हम बाद में देखेंगे। ओके, और दूसरा क्या क्या दिया है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द टू सेक्शन। मतलब सेक्शन ए का ये बच्चे हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मार्क्स आए 0 से 10 के बीच में, 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं 10 और 20 के बीच में आए, 17 ऐसे हैं जिसको 20 और 30 के बीच में। समझ में आ रहा है तुमको? बच्चे को, ये बच्चे स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स हैं। ये मतलब दो स्कूल्स में पता है 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। यहाँ पर कोई बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, कोई बहुत कम पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों का हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ से तुमको आइडिया आ जाएगा। थोड़ा इसमें 5 मिनट लगेगा, लेकिन तुमको समझ में आ जाएगा। एक बार सिर्फ समझो, मैं तुमको बता देता हूँ। लेकिन एक और बात, तो तुमको इसके अंदर है ना एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ओके, एक टेबल और एक एक्स्ट्रा टेबल बनानी पड़ेगी, उसको हम बोलेंगे XI। ओके, इसको बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क, एक एक्स्ट्रा टेबल बनाना पड़ता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बनाना पड़ता है XI। ओके, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब जब हो तब तुमको टेबल, मतलब जब जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बात आए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की जब जब बात आए, तब तब तुमको टेबल बनाना है। ओके, हिस्टोग्राम में कभी कभी बनाया जाता है, यहाँ पर तो रेगुलर बेसिस पे बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले इसको मैं साइड में रख देता हूँ, तुमको दिख तो जाएगा तो भी। ओके, यहाँ पर ही बना देंगे हम, तो तुमको थोड़ा आइडिया है। ब्लैक पेन ले लेता हूँ और यहाँ पे यहीं पे ग्राफ बनाऊंगा। ओके, तो तुमको थोड़ा आइडिया है। मैं यहाँ पर XI निकालूंगा, यहाँ पर इसका XI निकालूंगा। ओके, इसके ऊपर से XI निकालूं, क्लास मार्क। XI मतलब क्लास मार्क, ऊपर लिख देता हूँ। XI मीन्स क्लास
मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है अपने पास बड़े हैंडराइटिंग में। क्लास मार्क मतलब लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ये साइड में कहीं लिख दो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आता है, डिवाइडेड बाय 2। द लोअर लिमिट ये है तुम्हारी अपर लिमिट, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, प्लस करके इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। ओके, ये तो दूरबीन हो गया, क्लियर। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इसको प्लस इसको डिवाइड बाय 2, तब जाके तुम्हारा एक्सआई आएगा। ओके, अब हम पहले एक एक निकालते हैं। पेन कौन सा यूज करेंगे, ये हम पिंक वाला पेन, रेड पेन यूज करेंगे तो कि तुमको अच्छे से दिखाई दे। पहले हम इसको 0 + 10, ओके, नंबर 0 + 10 अपॉन 2, तो ये तुम्हारा कितना आएगा 10 डिवाइड बाई 2। 0 + 10 10, कट करोगे डिवाइड करोगे कितना आ रहा है 5, ये आ रहा है तुम्हारा 5। फिर 10 + 20 अपॉन 2, इसको प्लस इसको डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा 10 + 20 तो 30, 30 अपॉन 2, तो जैसे ही मैं कट करूं तो कितना आ रहा है 15। इस क्लियर। 20 और 30 कितना आएगा 20 + 30, ओके, ये आराम से करना, वरना अगर थोड़ी भी गलती हो गई तो ग्राफ तुम्हारा हो गया खत्म। ये आएगा 25। फिर 30 और 40 को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा 90 और डिवाइड करोगे 2 करोगे तो कितना आएगा 45। ओके, 30 और 40 तुम्हारा होगा 70, 70 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 35। ओके, कैसे पता चला अपनी मिस्टेक, ये तुमको मैं अभी बता देता हूँ। 40 + 50 डिवाइडेड बाय 2, तो 90 अपॉन 2, तो 90 का आधा होगा 45, तो ये तुम्हारा आएगा 45। इट्स क्लियर। इस साइड का आ गया, अब उस साइड का निकालते हैं। उस साइड में भी वैसे ही देखो, क्लास मार्क सेम ही है, जैसा ये वैसा ही, यहाँ पर भी लगाओगे 5, क्योंकि एक ही बात है ना, 0 to 10 प्लस करके डिवाइड करो। ये तुम है ना, ये जो मैंने किया वो तुम रफ वर्क में कर सकते हो, डायरेक्ट टेबल बना सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है तुमको बताना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, टेबल बना के दिखाओ बस बहुत है। सेम 10 20 प्लस करेंगे 30, 30 का आधा 15, सेम ही है सब इधर। तो जो नंबर इस साइड है मैं उस साइड वो ये लिख देता हूँ, ये भी तुम्हारा आएगा 15, फिर 25, फिर 35 और फिर 45। एक बात नोट करो, एक बात नोट करो, अच्छे से देखो, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझो। ओके, इनके बीच का नंबर चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में इनके बीच 10 और 20 के बीच में कौन आता है 15, 20 और 30 के बीच में कौन आता है 25, 40 और 30 के बीच में कौन 35, 40 और 50 के बीच में 45, 45। क्लियर, क्लियर। चलते हैं आगे, बना देते हैं ग्राफ। ओके, अब तुम बोलोगे सर इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कौन सा लें, वो भी बात सही है। ओके, पहले मैं तुमको बता देता हूं इसमें क्या करना है। ओके, स्टार्ट कर देते हैं। पहले यहां पर 0, ये एक्स एक्सिस है, मैंने क्या बोला था, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। इससे ही हमने ये बनाया है, क्या बोला सर, इससे ही हमने ये बनाया है, ये एक्सिस एक्सिस है तो ये भी हुआ एक्स एक्सिस, समझ में आया। तो दिस इज ऑल्सो आवर एक्स एक्सिस, यहां पर मैं लिख देता हूं ये है अपना एक्स एक्सिस। अब हम एक्स एक्सिस इसको मानेंगे, ये वाई एक्सिस मानेंगे, क्योंकि इसी से ही हमने ये बनाया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक्स एक्सिस के लिखेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा एक्स एक्सिस में 45, तो स्टार्ट करोगे हम, मैं यहाँ से 5 से स्टार्ट, 5 10 15 20 25। ओके, नो प्रॉब्लम, तुम डायरेक्ट 5 से लेके 15 तक 10-10 का गैप भी रख सकते हो, लेकिन 5 मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, तुम बना सकते हो कुछ भी। 5 10 15 20 25 30 35 40 45। ओके, 5 10 15 20 25, गैप सेम होना चाहिए, 25 30 35 40 और 45, और यहाँ पर लगा देते हैं हम 50। थोड़ा ध्यान दो, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तुमको आ जाएगा। ओके, अब जैसे हम इस साइड लगाया है वैसे स्टार्ट करते हैं, नो प्रॉब्लम।
यहां पर तुमको नंबर सबसे बड़ा कौन सा नंबर है 17, हम यहां पर ले लेते हैं 18, 2 का ले लेते हैं टेबल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अब देखो करना क्या है तुमको यहां पर डालना है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट। पहले हम इस टेबल का करेंगे, किस टेबल का, इस टेबल का। यहां पर भी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 19 है, ये भी देखना है। ओके ये साथ में लेके आना है 19 नंबर, तो और ऊपर डाल देते हैं वहां पर एक। ओके या दोनों टेबल का देखना है। सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, यहाँ पर 19 है, यहाँ पर दोनों में वाई एक्सिस में दोनों में। ये भी तुम्हारा कौन सा है एक्स एक्सिस है। ओके दिस इज योर एक्स एक्सिस। यहाँ पर तो हमको सबको पता है 45 है। अब स्टार्ट करते हैं यहां से। पहला पॉइंट हम डालेंगे 3। ओके 5 पे कौन सा है 3। सेक्शन ए की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं सेक्शन ए की। पहले इसको बनाओ, इसको उसको बाद में बनाना। पहले हम इसको बनाते हैं, इस साइड वाले को, इस साइड वाले को भूल जाओ। पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे। 5 पे है 3, तो इन दोनों का बीच में आ रहा है यहां पर पॉइंट 3। एक पॉइंट बना लिया, पॉइंट डालना है पॉइंट। 15 पे कौन सा है 9, 15 पे है 9, तो इन दोनों को ये मीट हो रहे हैं यहां पर। ओके ये और 9 देखो मैं बता देता हूं, एक ये समझ में आया मैंने पॉइंट क्यों डाला यहां पर 15 और 9। फिर 25 कहां पर है 17 पे, 25 तुम्हारा है 17 पे, तो दोनों मीट हो रहे हैं 25 यहां पर 17 यहां पर। सो दिस पॉइंट विल बी हियर। ओके ब्लू कलर येलो कलर है, सो हियर। अब मेरे को इसको थोड़ा साइड में रख देता हूं। ओके अगर इसको साइड में नहीं रखा तो ये सब हो जाएगा मिक्सअप। ओके इसको मैं छोटा कर देता हूं तो कि छोटा हो जाए और अपने को दिखे मस्त यहां पर। ओके फिर 17 वाला कहां पर 25 पे आ गया। ओके 35 वाला कहां पर है 12 ये रहा तुम्हारा 35 ये रहा और 12 ये रहा। 12 और 35 यहां पर मीट होता है। दिस इज 12 एंड 35। पॉइंट डालना है पॉइंट। इसका 35 एक्स एक्सिस 25 और 35 वाई एक्सिस का 12। 45 और कौन सा है 9, ये 45 है वहां से 9। 45 और 9 अगर मैं तुमको यहां से देखूं 45 और 9 यहां से यहां पर 45 और यहां पर 9। क्लियर, ये तुम्हारा ग्राफ है सेक्शन ए का। सेक्शन ए का तुमको ग्राफ बनाना है इससे। ओके पॉइंट को कनेक्ट करो। ओके सॉरी तुमको हाँ नो प्रॉब्लम, तुम पहले इससे बनाओ, डायरेक्ट स्ट्रेट कनेक्ट लाइन करो। ओके चलो ये आ गया, ये पॉइंट बना लिया। कनेक्ट करना है तुमको स्केल से। ओके चलो इतना तो बना लिया। अब ट्विस्ट देखो सर, टेक्स्ट बुक में एग्जांपल में तो नीचे तक कनेक्टेड था, नीचे तक कनेक्टेड था तो नीचे तक कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके 5 10, 5 में से 10 माइनस करेंगे, 5 में से -10 करेंगे तो कितना आया 5 में -10 तो -5 आ रहा है। तो हम इसको यहाँ तक आगे लेके जाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे हम -5 और हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे इसको -5 से। ओके सॉरी यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे इसको -5 से और 45 के आगे 10 का गैप है, 45 के आगे आएगा अपना 55। ओके आगे गैप लिखना है तुमको, यहाँ पर है 55 तो तुमको 50 पे कनेक्ट नहीं करना, 10 आगे। ओके 55 तो यहाँ से मैं इसको कनेक्ट करूँगा 55 तक।
एंड वी गॉट हियर। क्लियर? ये तुम्हारा सेक्शन ए का ग्राफ आया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब बात आती है सेक्शन बी की। सेक्शन बी में तुमको हम ले लेते हैं थोड़ा ग्रीन, पिंक ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके अब देखो, अब समझना, 0 से 10, यहां पर इन दोनों को देखो, उसको छोड़ो। 5 एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस है, 5 और 5, 5 और 5 आएगा यहां पर एक पॉइंट लगाओ, स्टार बना सकते हो तुम, कुछ भी बना सकते हो। 15 19, 15 है, 19 कहां पर है, 15 19 सबसे ऊपर है, 18 और 20 के 15 यहां पर, यहां से लेके ये कनेक्ट हुआ यहां पर। क्लियर? 25 15, 25 15 यहां पर। क्लियर? फिर 35 10, 35 10, 35 ये रहा, 10 ये रहा, तो ये हम कनेक्ट करेंगे यहां पर। 45 1, 45 1 ऊपर, सिर्फ एग्जैक्ट थोड़ा ऊपर आ गया, पॉइंट्स आ गई। किसकी बात हो रही है? सेक्शन बी की। सेक्शन बी का ग्राफ बना रहे हैं, उसको तुमको ऐसी डॉटेड लाइन, कैसी डॉटेड लाइन, मैं तुमको पहले पॉइंट्स कनेक्ट करता हूं। ये पॉइंट को मैं कनेक्ट किया इधर, ओके, ये पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया इधर, ओके, ये पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया इधर, ओके, इस पॉइंट को मैंने कनेक्ट किया इधर, ओके। हाँ, पॉइंट तो कनेक्ट हो गया, लेकिन सर लाइन पे भी कनेक्ट करना है, जैसा इसको कनेक्ट किया था वैसे इसको कनेक्ट करना है। अब देखो, इसको तुमको कनेक्ट करना है यहां पर, और इसको तुमको कनेक्ट करना है उधर -5, सेम टू सेम। आ गया कि ग्राफ? नहीं, जैसा तुम डाइजेस्ट में देखोगे वैसा ग्राफ है। क्लियर? दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ऐसे बनाना है। वापस से समझा देता हूं, इन दोनों को प्लस करो, इसका हाफ निकालो और एक्स एक्सिस निकालो, एक्स एक्सिस पे बना दो। ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे बना दो। पहले इसका तुमको पॉइंट पॉइंट बनाना है, ज्वाइंट करो, बट ट्राई करो ना, है तो बैठा है तुम्हारा भाई, ओके। क्लियर? इसका ग्राफ क्लियर है? ट्राई करो, देखो, ना समझ में आए तो देखो, इधर एक एक स्टेप बताया इधर सब। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7th क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दिया हुआ है, देखते हैं पहले। द रन स्कोर्ड बाय द 2 टीम्स, ओके, 2 टीम दिया हुआ है यहाँ पर, टीम ए दी हुई है और टीम बी दी हुई है। ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन द मैचेस गिवन बिलो, मतलब पहले जो 60 बॉल तो कितना हुआ मैक्सिमम, पहले 10 ओवर्स, 10 ओवर्स के अंदर ए टीम ने 1 से लेके 6 बॉल तक कितने रन बनाए, ओके, दूसरी टीम ने कितने बनाए, इसका अपने को क्या बनाना है, ओके। देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, पता चल गया तुमको, फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर, थर्ड ओवर, ओके। ये क्लास इंटरवल्स हैं, ओके। रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ, एक ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हिंट, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूस, ओके। यहां पर तुमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है और इन्होंने हिंट दिया हुआ है, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूस बनाना है, ओके। कंटिन्यूस में हम सबको पता है क्या करना है, कंटिन्यूस में यहां पर इन सब में तुमको माइनस करना है 0.5 इन सब के अंदर, और इन सब के अंदर तुमको करना है प्लस 0.5। हम यहां पर क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस बनाते हैं, ओके। और ग्राफ हम दूसरे स्लाइड पे बनाएंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम टेबल बना देते हैं, टेबल, ओके। डायरेक्टली तुमको टेबल बना के दिखाता हूं कि पहले अपने को डायरेक्टली फर्स्ट आएगा कैसे। माइनस करते हैं पहले, देखो फर्स्ट यहाँ पर नंबर ऑफ बॉल्स वो लिख देना तुम, ये सब यहाँ पर लिखेंगे हम पहले, ओके। मैं तो सिर्फ जस्ट सिंपल टेबल बना सकता हूँ, तुम अच्छे से बनाना, ओके। यहाँ पर नंबर ऑफ बॉल्स पहले हम क्लास कंटिन्यूस बनाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम, -0.5, एक में से हम आधा निकालेंगे तो कितना बचेगा 0.5, ओके। 6 में से प्लस करेंगे 0.5 तो यहाँ पर क्या आएगा 6.5। क्लियर? इसका तुमको टेबल बनाना है, मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूस। यहां पर तुमको सब में क्या करना है -0.5, और यहां पर तुम सबको क्या करना है, यहां पर क्या करना है तुमको +0.5। इसको 1 - 0.5
0.5 कैसे, देखो बताता हूँ। 1 में से मैंने माइनस किया 0.5, पॉइंट सेम आना चाहिए, इससे पहले बताया था, कट करेंगे 0, 10 में से 5 जाएगा तो 5, तो ये कितना आया 0.5, और यहाँ पर तो प्लस करना है सब के अंदर। ओके, यहाँ पर माइनस 0.5, यहाँ पर प्लस 0.5, 7 में से माइनस करूंगा तो मैं कितना आएगा 6.5, और अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा 12.5। सेम देखो कंटिन्यूस आ रहा है कि नहीं, 6.5 सेम आएगा कंटिन्यूस। ओके, थर्ड वन में क्या आएगा 12.5 से लेके प्लस करेंगे 0.5 तो 18.5, इसमें से माइनस करोगे तो 18.5 से लेके इसमें हम प्लस करेंगे तो 24.5। ओके, इसको बिना देखे ट्राई करो, यहां पर आएगा 24.5 से लेके 30.5, यहां पर क्या आएगा 30.5 से लेके कितने तक आएगा 36.5, यहां पर 36.5। ओके, सेम 36.5 से लेके कहां तक है 42.5, यहां पर 42.5, 2.5 से लेके कहां तक है 48.5। ओके, इन सब में माइनस करना, यहाँ पर इससे प्लस इससे माइनस, यहाँ पर 48.5 से लेके कहां तक है 54.5, यहां पर 54.5 से लेके कहां तक है 60.5। ओके, ये तो चलो आगे क्लास कंटिन्यूस। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में अपने को क्या निकालना है xi, क्या निकालना है तुमको निकालना है xi। कैसे निकालते हैं, इसको और इसको प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, लेकिन अब इसको नहीं, अब वहां पर करेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो इसके लिए हम वापस एक यहां पर टेबल बनाएंगे जहां पर हम फाइंड आउट करेंगे xi। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू फाइंड द क्लास मार्क। ओके, 0.5 प्लस 6.5 साइड में करके दिखाता हूं तुमको। 6.5 प्लस 0.5, 5 और 5 पॉइंट सेम आना चाहिए 10, कितना आया 7। 7 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 जा 6, 1.05। ओके, ये तुमको ओके पॉइंट लगाया 0, 5 या 10, 3.5, तो यहां पर xi आएगा तुम्हारा 3.5। इस क्लियर, 3.5 कहां से आया, इन दोनों को प्लस करके हाफ किया। और एक बात अगर मैं तुमको बोलूं, देखो एग्जाम में तुमको मान लो कंफ्यूजन हो रहा है, तो अगर तुम इसको भी प्लस करके हाफ कर रहे हो ना तो भी आंसर यही आएगा, 6 + 1 7, 7 का डिवाइड बाय 2 तो कितना आ रहा है 3.5। लेकिन ये तो दिखाना ही है ना, हिंट में दिया हुआ है तो दिखाना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि तुम डायरेक्टली यहां से लिख सकते हो, हिंट में है तो दिखाना तो पड़ेगा। ओके, अब हम xi निकाल रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है टी में, अब लेकिन अब हम ये निकाल रहे हैं x एक्सिस। एक और बात, अगर देखो तुमको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, सर ये x एक्सिस है, इस एक्सिस से हमने क्या बनाया, ये बनाया, क्या बनाया मैं तुमको बताता हूँ, ये बनाया सर, ये भी x एक्सिस हुआ, यहां से तुम ये बना रहे हो तो ये भी x एक्सिस है कि नहीं। एक और बात नोट कर लेना, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमेशा तुम्हारी कैसी होती है, ये हमेशा y एक्सिस पे होती है, फ्रीक्वेंसी तुम्हारी हमेशा y एक्सिस पे होती है, ये याद रख लेना, फ्रीक्वेंसी हमेशा y एक्सिस पे होती है। और एक बात सेकंड, 6 और 12, ओके यहां पर देखो कैसे प्लस करो, दोनों 0.5 होगा। ओके, 12 और 6 18, 18 और 1 19। क्लियर, आप डायरेक्टली प्लस करके दिखाता हूँ। 12.5 कैसे प्लस करते हैं मैं तुमको बताता हूँ। 12.5 प्लस 6.5, 5 और 5 10, 6 7 8 9 19 हुआ, 19 का आधा कितना हुआ तो तुमको पता है, 2 9 जा 18, 18 1 0 तो 9.5, ओके 5 जा 10 0, तो ये आया तुम्हारा 9.5। क्लियर, ओके अब मैं तुमको यहाँ पर एक एक नहीं करके दिखाऊंगा, टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम टाइम वेस्ट ओके सो कर लेना, मैं तुमको डायरेक्टली करके बताता हूँ। 8 9 10 11 20 20 और 30 30 और 31, 31 का आधा कितना हुआ, हम सबको पता है कि 15.5, कितना हुआ 15.5।
5। ओके, और इन सब को अगर मैं प्लस करके हाफ करूं तो यहाँ पर मेरा आएगा 21.5। 21.5 देखो करके बताता हूँ कि 24.5। अगर मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ डायरेक्टली, तुम ऐसे 10 8 12 13, ओके 2 3 4 43 24 प्लस 43, 43 का हाफ करूं मैं 2 2 जा 4 3 1 1 जा 2.10 और 5 31 21.5 आ गया। ओके, मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूं, तुम ऐसा मत करना, तुम दो को प्लस करके उसका हाफ निकाला। मैं दो को 43 का मैं आधा किया तो आया यहाँ पर। ओके, डोंट डू इट डायरेक्टली। ओके, यहां पर आएगा 27.5, फिर यहां पर आएगा 33.5। ओके, फिर आगे आएगा 39.5, फिर यहां पर इसका 39.5 आ गया, इट्स क्लियर। ओके, इसके आगे आएगा 45.5, फिर आएगा 50, ओके 45.5, फिर आएगा 51.5 और 51 के बाद आएगा 57.5। ओके, अगर तुमको चेक करना है तो लास्ट वन हम चेक कर देते हैं कि 60.5 प्लस करेंगे इसको 54.5 को, तो ये कितना हुआ 10 और ये 5 6 और 11 115 का मैं अगर करूंगा हाफ, प्लस करके हाफ करना है 5 जा 10 1 और 5 2 7 जा 14 1.05, तो ये कितना आया 57.5। इट्स क्लियर। ओके, यहां से तुमको एक्स एक्सिस मिल गया, एक्स आई मिल गया, सबका एक्स आई आ गया। ओके, तुमको पॉइंट ढूंढने का जरूर नहीं है, एक्स आई आ गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आ गया। देखो एक और हिस्टोग्राम के तरीके से भी तुम ये कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तुम हिस्टोग्राम के तरीके से भी तुम कर सकते हो, ये करो तो बहुत आसानी से। ओके, अब मैं आगे देखता हूं, ग्राफ बनाना है अपने को, क्या बनाना है, अब इसके ऊपर से अपने को ग्राफ बनाना है। ओके, यहां पर देखना। ओके, पहले मैं इसको कर दूंगा छोटा, ग्राफ बनाने के लिए। ओके, पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा, इसका ग्राफ बनाते हैं, इसको कर देते हैं छोटा। ग्राफ बनाने के पहले देखो तुमको ग्राफ पेपर तो दिया हुआ होगा, यहाँ पर आ गया अपना एक्स एक्सिस। ओके, इसको हम कर देते हैं बाय बाय, इसको थोड़ा ऊपर लेके जा सकते हैं। ओके, और सॉरी इसको रखते हैं पहले साइड में, आजा भाई आजा, तू यहाँ पर आजा। दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को थोड़ा लंबा देते हैं। ओके, अब ये है अपनी ऊपर वाली, दिस इज द वाई एक्सिस। एक और बात देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में तुमको कंफ्यूजन आए, लंबा कौन है एक्स, तो लंबा वाली लाइन कौन सी, सॉरी लंबी कौन है वाई, तो लंबी वाली लाइन होगी वाई। हॉरिजॉन्टल कौन है एक्स, तो ये तुम्हारी हुई एक्स एक्सिस। इट्स क्लियर, ये तुम्हारा हुआ एक्स एक्सिस। ओके, अब इसके ऊपर से हम ग्राफ बनाएंगे। यहां पर तो आएगा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में पहले एक्स एक्सिस में सबसे बड़ा कौन है 57.5, तो कहां तक लेके जाएंगे 60 तक लेके जाएंगे, तो गैप कितने कितने का रखो, 5 का रखो, कितना भी रखो, 10 का रखो तो भी नो प्रॉब्लम। ये एक्स एक्सिस है। ओके, और ये दो क्या कौन सी है अपनी वाई एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस में सबसे बड़ा कौन सा है 57.5 तक लेके जाना है अपने को। ओके, स्टार्टिंग करेंगे 3.5 से। वाई एक्सिस में सबसे बड़ा कौन है अपने वाई एक्सिस में, पहले वाई एक्सिस करते हैं, नो प्रॉब्लम। वाई एक्सिस में यहाँ पे सबसे बड़ा है 10। ओके, तो ये नो प्रॉब्लम 10 है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से 10 तक बनाएंगे। 1 ये 0 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तुम देख 1 यहाँ पे 0 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पर वाई एक्सिस के अंदर, सबसे बड़ा 10 है, तो 10 तक तो हमने बना लिया। अब एक्स एक्सिस में कौन सा सबसे बड़ा है 57.5, कहाँ से स्टार्ट करेंगे 3.5। ओके, कितने नंबर, ये 10 नंबर है, तो 10 नंबर अपने को यहाँ पे लाइन में चाहिए। ओके, पहले मैं 10 का बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, पहला नंबर कौन सा है यहाँ पर, अगर मैं तुमको बताऊं कि पहला नंबर है यहाँ पर 3.5, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 3.5। ओके, दूसरा नंबर कौन सा है 9.5, तो 9.5।
ओके ऐसे तीसरा नंबर कौन सा है अपना 15.5। ओके ऐसे तुम लिख देना, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 15.1 21.5 28.5। ओके चेक कर लेते हैं 28.5 है, ओके 27.5 है, ओके 27.5 33.5 39.5 क्लियर 39.5 45.5 51.5 57.5 और एक और तो आगे लिखना ही है, वो अपना है जैसे 63.5। 6 का फर्क है सब में। ओके 6 का डिफरेंस है। और अगर मैं इसको आगे भी लेके जाऊं, यहां पर भी लेके आना तुमको। ओके सो इसके आगे यहां पर अगर ये 3.5 है तो यहाँ पर 3.5 लिख दो तो भी चलेगा, या फिर इसका जितना गैप है 9.5 और 3.5 के बीच में गैप कितना है 6 का, तो मैं 6 में से माइनस कर दूं 3.5 को, तो ये 5 आएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2.5, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2.5। एक ये रहा और एक ये रहा, स्टार्टिंग और एंडिंग तुमको कहाँ से करनी है तुमको पता चल गया। ओके अब हम बनाएंगे पॉइंट्स। अब तुमको बनाना है पॉइंट्स। पहला तुमको पता है 3.5 इसका ही है, इसका पॉइंट पहले स्टार्टिंग टीम ए का बनाएंगे। टीम ए का हम ले लेते हैं ब्लू कलर। कौन सा कलर, तो तुमको थोड़ा आइडिया है 2। ओके टीम ए पहला है 2, तो 3.5 का 2 है तो ये यहां पर होगा। ओके पॉइंट बना लेते हैं। फिर दूसरा 1, तो ये रहा 1। तीसरा किसका है 8, थर्ड है 8, तो ये यहां से यहां तक 8 आया यहां से। ओके सो ये तुम्हारा हुआ 8। चौथा कितना है 9, 8 के बाद आ रहा है 9, तो यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां पर हो रहा है दिस इज द 9। फिर 9 के बाद 4। ओके चेक करना अच्छे से, ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, पीछे भी चेक करना वो एक्सरसाइज पे। ओके जो हमने क्लास इंटरवल उसको देख के बनाना है, ये मैं अप्रोक्सीमेटली बना रहा हूँ। 27 9 तो यहाँ से जाएगा। ओके ये रहा अपना 9 हो गया। 9 के बाद 21। ओके 9 के बाद आ रहा है 4, ये यहाँ पर। ओके दिस द 4। 4 के बाद 5, जैसे मैं यहाँ से ऊपर, तो ये रहा तुम्हारा 5 क्लियर। उसके बाद 5 के बाद 6, 5 के ऊपर एग्जैक्ट दिस इज द 6। 6 के बाद 10 ऊपर यहाँ तक, सो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ गया अपना 10। इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो अपने को। ओके 10 के बाद कौन सा नंबर है, 10 के बाद आ रहा है 6, दैट इज 57 सॉरी 10 के बाद आया 6, सो 57.5। ओके 51.5 6 है यहाँ पर, सो यहाँ से लेके मैं यहाँ से जा रहा हूँ एंड दिस 51.5। ओके उसके बाद है 2, सो 2 इज हियर एंड 1 एंड 2, सो इट्स अप्रोक्सीमेटली हियर, लास्ट में दिस इज द नंबर। ओके मैं बना देता हूँ इस लाइन से, एक एक नंबर को ज्वाइन करता हूँ। पहले टीम ए का बनाओ, यहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं। ओके भाई इधर रुक जा। ओके सो इसको ले लेते हैं, इसको उठा लेते हैं, यहाँ से लेके पहले तुमको ज्वाइन करना है फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट के बाद तुमको करना है सेकंड डिजिट, सेकंड पॉइंट, सेकंड के बाद तुमको कनेक्ट करना है थर्ड पॉइंट, थर्ड के बाद फोर्थ। ओके सॉरी सी मिस्टेक हैपन नो। ओके अच्छे से करना है। इसके बाद ये पॉइंट आ रहा है, इसके बाद ये पॉइंट आ रहा है, देखो ना वापस से कहीं भूल ना जाओ। ओके इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ओके और इसके बाद ये आ रहा है और देन आफ्टर दिस, और लास्ट में तुमको कनेक्ट करना है यहाँ तक। ओके ये बन गया तुम्हारा टीम ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब टीम बी का बनाना है। टीम बी का नो प्रॉब्लम, दोनों का ये नंबर तो सेम ही है, नंबर ऑफ द वॉल्स तो सेम ही है। डायरेक्टली तुमको ये लिख देना है दोनों का, ये दोनों का सेम ही है। ओके क्लास मार्क दोनों का सेम ही आएगा। अब हम बनाएंगे टीम बी का। टीम बी का पहले हम पॉइंट्स डाल देते हैं। ओके इसके लिए हम ले लेते हैं
सॉरी येलो कलर, पिंक ग्रीन कलर ले लेते, लाइट ग्रीन, तो तुमको थोड़ा दिखे। द फर्स्ट पॉइंट इज, इसको थोड़ा बना लेते हैं ताकि तुमको भी दिखे मेरे को भी दिखे। ओके, टीम बी का पहला कितना है 5, सो 3.5 का हम लेंगे 5, ये रहा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कितना है 6, यहां से लेके ऊपर तक थोड़ा, दिस इज 6। तीसरा है 2, यहां से लेके यहां तक, सो 2 भी हो गया। 2 के बाद 10 है यहां से लेके यहां तक। 10 के बाद कौन सा है 5, सो इसका है 5, द 5 इज हियर एंड द पॉइंट इज हियर। ओके, 5 के बाद कौन सा है 6 इज हियर। 6 के बाद किसका है 3, सो द नंबर इज हियर। 3 के बाद 4, थोड़ा ऊपर। 4 के बाद 8, द नंबर इज हियर एंड इट्स हियर। 8 के बाद 10, डायरेक्टली ऊपर, सबसे ऊपर जाने दो। ओके, 10 है, सो 57.5 का डायरेक्ट ऊपर 10 एंड इट्स हियर। ओके, और ये है पॉइंट यहाँ पर। ओके, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर देते हैं। अब हम ये लाइन लेंगे और करेंगे कनेक्ट। स्टार्ट हो जाओ, पहले यहां से लेके इसको, पहले वाले को। ओके भाई इधर आ जा तू। सेकंड कनेक्ट करेंगे यहां से लेके यहां तक, फिर कनेक्ट करेंगे हम थर्ड पॉइंट, ये रहा। थर्ड से लेके हम कहाँ जाएंगे फोर्थ पर, फोर्थ ऊपर है, ओ भाई आ रहे हैं हम। फोर्थ से लेके फिफ्थ, फिफ्थ से लेके सिक्स्थ, सिक्स्थ से लेके सेवन्थ, सेवन्थ से लेके 8वीं ओवर तक पहुंच गए। 8वीं से 9 और 9 से लेके हम पहुंच गए 10th ओवर पर, और 10th ओवर से अब हम आ रहे हैं वापस यहाँ पर 63.5 से। एंड दिस इज योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्लियर, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। थोड़ा इधर उधर चला गया होगा, अगर तुम ग्राफ में बनाओ, ग्राफ पेपर में एग्जैक्टली जबरदस्त आ जाए। ओके, बहुत बढ़िया आएगा ग्राफ। ट्राइट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, लेने कुछ फायदा नहीं, तुमको बस समझ में आना चाहिए, बहुत है। ओके, अब हम आगे आते हैं, ये तो हो गया। अब हम 8th क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, बहुत जल्दी चैप्टर हो जाएगा अपना। 8th क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि ए रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज फॉलोज। ओके, चलो इतने साल के बच्चे, 1 से 2 साल के बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, मतलब ये सर्वे किया हुआ, कंडक्ट किया हुआ, डाटा बनाया है। ओके, 2 से 3 साल के बच्चे 3 हैं, सबसे बड़ी ज्यादा उम्र वाले 5 से 7 साल के बच्चे 12 हैं। ओके, बनाना क्या है देखते हैं। ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा। ओके, नाउ कम्स टू द हियर हिस्टोग्राम। पहले हम हिस्टोग्राम बनाते थे, कुछ नहीं, डायरेक्टली इसको हम मान लेते थे, क्या मान लेते थे, इसको एक्स एक्सिस मान ले लेते और उसको क्या मान लेते थे वाई एक्सिस। बस हो गया, खत्म, कंटिन्यूस बना देते, ग्राफ को चिपका देते। लेकिन यहां पर थोड़ा ट्विस्ट है। ओके, अब देखो ट्विस्ट क्या है। इसका गैप कितना है 1, इसका गैप कितना है 1, इसका गैप कितना है 2, इसका गैप कितना है 2, इसका गैप 3, इसका 5, इसका 2। गैप अलग अलग है। और यही अगर हम इसमें देखें, इसको भी बोला क्या था कि रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। यहां पर तुमको गैप कितना दिख रहा है 100, 100, 100, 100, 100, 100 और 100, सब में गैप तुमको दिख रहा है 100। तो हम क्या करते थे, हम डायरेक्टली ऐसे बना के, ऐसे 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 बना के, बस हो गया, हो गया अपना हिस्टोग्राम। क्लियर। लेकिन ये बात यहां पर नहीं होगा। यहां पर सबके अंदर तुमको पहले टेबल बनाना पड़ेगा, एक जबरदस्त टेबल बनाना पड़ेगा, और वो टेबल बनाना भी आना चाहिए तुमको, तभी जाके तो पहले है ना, इस ये जैसा टेबल है वैसा टेबल तुम यहाँ पे लिख देना। ओके, ये जैसा तुम्हारा ये टेबल है पहला, वैसा टेबल यहाँ पे बना देना। ओके, अब मैं तुमको यहाँ पर आइडिया देता हूँ कि तुमको आगे क्या करना है। इतना टेबल पहले लिख देना। ओके, इस टेबल के बाद तुम्हारा लिखने के बाद तुम्हारा ऐसा एक और टेबल बनाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ओके,
और इस टेबल बनाओगे तो तुमको थोड़ा आइडिया आएगा कि इसको आगे कैसे करना है। ओके, अब देखो पहले मैं क्या करूंगा, पहले फ्रीक्वेंसी लिख दिया, ये दोनों लिख दिया। अब मैं भी लिखूंगा इनकी विड्थ ऑफ द क्लास। पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा विड्थ, ओके, और फिर यहाँ पर तुम लिख देना कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल किसमें, जिसमें ये सेम हो ना, ओके, जिसमें ये नंबर सेम ना हो, विड्थ सेम ना हो, तभी ये टेबल बनाने का, वरना टेबल नहीं बना, वरना तुम डायरेक्टली हिस्टोग्राम बना सकते हो। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या करना है तुमको, पहले मैं बता देता हूं। पहले ये तो हो गया, वापस से टेबल बनाना, ओके, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, मैं तुमको डायरेक्टली तुमको बताता हूँ ज्वाइन करके, टाइम बचे। इनका विड्थ कितना है, ओके, इसका विड्थ है 1, इसका विड्थ कितना है, इसका विड्थ है 1, इसका विड्थ कितना है, इसका विड्थ है 2, ओके, इसका विड्थ है 2, इसका 2, ओके, इसका भी 2, इसका 3, इसका 5, और इसका विड्थ कितना है, इसका विड्थ है सर 2, ओके, चलो विड्थ लिख दिया सबका, ओके। अब तुमको क्या करना है, पहले तुमको यहां पर फाइंड आउट करना है, देखना क्या है, यहां पर तुमको एक नंबर फाइंड आउट करना है कि सबसे छोटे विड्थ वाला नंबर कौन सा है, 1, सबसे छोटा विड्थ है यहां पर 1, जिसकी विड्थ कितनी है 1। इट्स क्लियर, समझ में आया तुमको। इस क्लास इंटरवल की सबसे, मतलब क्या बोलते हैं तुम इसको, विड्थ बोल सकते हो कि गैप कितना है, दैट इज द 1, उसको तुमको उठाना है, 1 होता है। फिर तुमको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ मतलब ये है जो तुम्हारा, जो हम लेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर तुमको फाइंड आउट करना है कि ये पॉइंट कहां से, वाई एक्सिस वाला पॉइंट तुमको लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट वाई एक्सिस पे, ओके। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस ये रहा, एक्स एक्सिस विल बी दिस ओनली, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस तुम्हारा लास्ट में तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर तुमको बनाना पड़ेगा। इसका कुछ काम नहीं है, इसका कुछ काम नहीं, इसके ऊपर से हम फाइंड आउट करेंगे द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब ये जो हम बनाते हैं ना, ये लेंथ, ये रेक्टेंगल का लेंथ कितना है, ओके, ये लेंथ बनाने का, ये जो लेंथ है, ये लेंथ बनाने का काम हमने इसको दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, यहां से हम फाइंड आउट करेंगे। पहले तुमको क्या करना है, इसको मैं यहां पे सिंपल बना देता हूं, इसको डिवाइड करना है इससे, इसको डिवाइड करना है इससे, मतलब 5 डिवाइडेड 1, मल्टीप्लाई किससे करना है, जो इनमें से सबसे कम विड्थ वाला है ये, ओके, उसको तुमको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं तुमको सब साथ में लिख देता हूं यहां पर, ये 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, इससे, डिवाइड में किससे करूंगा, जो नीचे सबसे छोटा नंबर दिया हुआ है ये, स्मॉलेस्ट विड्थ, स्मॉलेस्ट विड्थ इज अ 1, 1 इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट विड्थ, यहाँ पे इसको रब कर देते हैं, अच्छा नहीं लगता, डिवाइडेड 1, तो आंसर कितना आ रहा है 5। इस 3 को मैं डिवाइड करूँ इससे करूंगा 1 से, ओके, 3 को मैं डिवाइड करूंगा 1 से, मल्टीप्लाई किससे करूंगा 1 से, क्यों, स्मॉलेस्ट नंबर 1, तो आंसर कितना आ रहा है 3। इट्स क्लियर, समझ में आ रहा है। यहाँ पर 5 और 3 आया, पहले आया 5 फिर आया 3, फिर मैं क्या करूंगा, इस 6 को डिवाइड करूंगा किससे, इस 6 को डिवाइड करूंगा इस 2 से, तो 6 डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई किससे करूंगा 1 से, क्यों, स्मॉलेस्ट विद 1, 6 डिवाइडेड बाय 2 1, तो ये कितना आ रहा है 3, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3। फिर इस 12 को मैं डिवाइड किससे करूंगा, इस 2 से, समझ में आया, इसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे लिखना है, 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, तो कितना आया 6, यहाँ पर मैं लिखूंगा 6। इस 9 को मैं डिवाइड करूंगा 3 से, 9/3 इंटू 1, 1 क्यों, स्मॉलेस्ट है, सो कितना आएगा 9 डिवाइडेड बाय 3 3। इस 10 को मैं डिवाइड करूंगा किससे, 5 से, तो 5 से जैसे ही मैं डिवाइड किया इंटू 1, तो कितना आया 2, सो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2। फिर इस 4 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से इंटू 1, तो कट किया तो 2 1 जा 2। इट्स क्लियर, ये भी तुम्हारा यहाँ पर आया 2, वो तुम्हारी वाई एक्सिस, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस। बस अगर इतना तुमको आ गया, यहां से तुमको बना देना है ग्राफ, सिंपल बनाते हैं ग्राफ, इसको भाई रख देते हैं साइड में, भले पड़ा है काम आएगा थोड़ा, पहले हम बना देते हैं ग्राफ, इसको साइड में रखते हैं, ओके। पहले हम, आ जा भाई, तुम इधर आ जाओ, ये गया नहीं भाई साहब, तो जा भाई, ओके, यहां से लेके इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, डिलीट, ऊपर आ जा, और तुम भाई वाई एक्सिस बना दे,
चलो y एक्सिस भी बन गया, ओके सॉरी x एक्सिस बन गया, y एक्सिस ओके। पहले हम दे देते हैं नाम, स्टार्ट कहां से करेंगे, यहां से, ये अपना x एक्सिस है 1 2, पहले x एक्सिस बनाते 0 1 कितने तक है 17 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ओके। अगर तुमसे छोटा बन रहा है तो 2 2 का गैप भी तुम ले सकते हो, लेकिन आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली बार ग्राफ के अंदर ये आ जाएगा ओके। अब लेंथ वाले में सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर 6, नो प्रॉब्लम, सबसे बड़ा 6 है तो 6 बनाओ, 6 हम ले लेते हैं ओके। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 एक और ले लेते हैं अच्छा लगे, एक और ले लेते हैं और अच्छा लगे ओके। 17 तक है, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 से लेके 2 तक कितने वाला है ओके। मैं नंबर यहाँ उस साइड लिख देता हूँ ओके, तो अपने को आसान रहे। कितना नंबर है 5 3 3 6 3 5 3 3 6 3 और 2 नंबर है दैट इज 52 ओके सॉरी 2 2 2 2 चेक कर लेते हैं 5 3 3 6 3 2 2 ओके। तुमको पता चल गया कहां से आया है, डायरेक्टली यहां पे लिख देते हैं। तो बनाते हैं टेबल, सिंपल सा टेबल बना देते हैं। 1 से 2 से कहां तक है, 1 से लेकर 2 तक 5 तक है, तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगा यहां से यहां तक। एक और बात, 0 से स्टार्ट नहीं करना, 1 से लेकर 2 का गैप है 5 तक ओके। फिर तुम यहां से स्टार्ट करो ओके। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूँ, कोई कोई बच्चे यहां से स्टार्ट कर देते हैं और सर हो गया, देखो सर ना 1 से लेकर 2 है तो बस ये इतना तक, कौन सा है अपना, यहां से लेके 5 तक और इतना, क्लियर, दिस इज ग्रेट। फिर 2 से लेके 3 तक 3, 2 से लेके 3 तक 3 हो गया, 3 से लेके 5 तक 3, 3 से लेके 5 तक भी 3। हाँ देखो तुम विड्थ देखो इसकी, ये है मेन करेक्ट हिस्टोग्राम। 5 से लेके 7 तक कहां तक है, 5 से लेके 7 तक 6 तक, तो 5 से लेके 7 तक 6, 5 से लेके 7 तक 6 तक ऊपर और ऊपर आ गए 6 ये रहा और ये पॉइंट है तो यहाँ पर बना लिया और ये रहा ओके। 6 तक हो गया। 7 से लेके 10 तक कितने 3, 7 से लेके 10 तक 3 3 3 दिस, 7 से लेके 10 तक ओके। 10 से लेके 15 तक 2, 10 से लेके 15 तक 2, तो यहां से ये रहा अपना पॉइंट और ये है 15 तक इतना बड़ा, और 15 से लेके 17 तक भी 2, सो यहां से लेके 17 तक ये, दिस इज आवर हिस्टोग्राम। और अगर तुमको इसका ग्राफ बनाना है, सॉरी अगर तुमको इसको डिजाइनिंग देनी है तो दे सकते हो। इससे अच्छा तुमको क्या है, तुम शेड करो, शेडिंग में क्या होता है कि इतना खराब नहीं लगता, मतलब एक शेड करो एक शेड ना करो। एग्जांपल के तौर पे मैं तुमको बता दूं, अब ये क्या, अब इसको करो ओके, फिर इसको छोड़ के फिर मैं इसको शेड कर दूं, क्लियर, कैसा दिख रहा है तुमको हिस्टोग्राम, बन गया ओके। अब चलते हैं हम आगे, इसका हिस्टोग्राम हमने बना लिया, ये रहा ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन नाउ 10th 9th क्वेश्चन ओके। इसका भी अपने को क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है, बना देते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है, 100 सरनेम्स वे रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम द लोकल टेलीफोन डिक्शनरी, टेलीफोन डायरी है उसमें से 100 सरनेम निकालें। एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ द, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ओके। हमेशा याद कर लेना ये फ्रीक्वेंसी है ओके। दूसरे नंबर पे होती है दैट इज फ्रीक्वेंसी, distribution of the number of the letters in the English alphabet in the surname was found as okay। English alphabet find out करने कौन से number of letters ओके और ये number of surnames, मतलब मान लो कि मेरा अब सरनेम है लोधरा, LODHRA, कितने नंबर हैं 6, तो 6 नंबर 6 से लेकर 8, मतलब नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 6, तो मेरा नाम यहाँ पे आएगा 44 में। इसके लिए मान लो एक नाम है जिसका नाम है शर्मा, ओ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी ये 6 नंबर, तो यहाँ ये यहीं पे बहुत सारे हैं
ओके, सब यहीं पे आए। मान लो गुप्ता, गुप्ता 1 2 3 4 5, तो ये भाई साहब का सरनेम यहाँ पे उनका नाम इधर आएगा, नंबर ऑफ सरनेम्स। क्लियर? ओके, नो प्रॉब्लम। ये अपने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, दिस इज नंबर ऑफ सरनेम्स, डाटा दिया हुआ है और रिप्रेजेंट करना है, क्या रिप्रेजेंट करना है? हिस्टोग्राम। वी हैव टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम। दूसरा क्या दिया हुआ है? राइट द क्लास इंटरवल्स इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाइज। मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स कहां पे लाई करेंगे? दूसरा वाला अभी सॉल्व कर देते हैं। मैक्सिमम ऑफ सरनेम्स लाइज हियर 6 to 80। दिस इज द क्लास इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। ओके, 44, the class interval from 6 to 8 represent the 44 number of surnames. Okay, class interval 6 to 8 मैक्सिमम है। और चलो बना देते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम वैसे ही सेम ही है, उठाओ इसको मैं कर देता हूँ बड़ा। ओके, और हम बनाते हैं इसका टेबल। पहले हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे। ओके, तो अपने को बन गया टेबल, और इसका भी देखो, इसका टेबल। ओ, तुम पूछोगे सर टेबल क्यों? एक चीज तुमने नोट की, यहाँ पर इनका गैप कितना है? 3। यहाँ पर गैप कितना दिया हुआ है? 2। यहाँ पर गैप 2, यहाँ पर गैप दिया हुआ है 4, और यहाँ पर जो गैप दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 8। गैप सेम है? सर गैप सेम नहीं है, तो टेबल तो बनाना पड़ेगा। क्लियर कि नहीं? हाँ सर क्लियर क्लियर। ओके, देखो स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा इधर, इसको और एक टेबल चाहिए कि नहीं आपने को? साथ में तो एक और चाहिए, बना देते हैं इसका क्लोन। आ जाओ भाई, दिस इज 21st सेंचुरी, बिना दिमाग के कुछ नहीं होता। यहाँ पर दिखा देते हैं। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे विड्थ, और यहाँ पर लिखेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ। इसके अंदर ओके चलो हमने ये बना लिया, लेकिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला कौन सा होगा? ओके सर, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। ये रहा तुम्हारा वाई एक्सिस। नीचे लिख देता हूं तो कि तुमको आसानी से दिखी जाए। क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट। विड्थ कितना है यहाँ पर? 4 - 1 3, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 12 - 8 4, 20 - 12 8। विड्थ तो आ गया। लेंथ फाइंड आउट करते हैं। लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। छोटा वाला कौन है? 2, तो मैं यहाँ पर 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट विड्थ। ओके, द 2 इज द स्मॉलेस्ट विड्थ। 6 डिवाइडेड बाय 3 इनटू, ऊपर ऐसे लाइन लगा दो, इनटू 2, तो कितना आएगा? 2 2 2 जा 4। क्लियर? 2 2 जा 4। यहां पर मैं लिख दूंगा 4। 30 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 2, 2 और 2 कट, तो यहां पर आएगा, क्या आएगा अपना? 30। 44 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 2, तो क्या आएगा? 44। ओके, तो शायद से दिख नहीं रहा होगा। 44, मैं वापस से बता देता हूं। 44 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो 2 2 कट, तो कितना बचा? 44। 16 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2, तो ये कितना है? 2 2 का आया कितना? 8। क्लियर? 16 डिवाइडेड बाय 4 समझ में आ गया? 2 ऊपर नीचे कट, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। 4 के डिवाइडेड बाय 8, 4 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2, तो ये 4 2 8 कट करेंगे, तो ये 2 और 2, तो आया कितना? 1। यहाँ पर ये कितना आया? 1। समझ में आया? दिस वाज क्लियर? ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, वो तुम्हारा वाई एक्सिस है। बना देते हैं इसके ऊपर से हम हिस्टोग्राम। तुम आ जाओ इधर। ओके, यहां पर भी क्या कर देते हैं? नंबर लिख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर नंबर लिख लेते हैं। कितना आ रहा है? सॉरी, 4 30 44, 4 30 44, फिर आ रहा है तुम्हारा 8 और 1 81। दिस इज द 4। ओके, इसका अगर मैं बना देते हैं ग्राफ, तो पहले आ जाते हैं, हम बनाते हैं एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। चलो वाई एक्सिस तो आ गया, अब हम बना देते हैं एक्स एक्सिस। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, हो गया। ओके, चलो ये भी आ गया, यहाँ पर बना लिया, यहाँ पर ये बना लिया। ओके, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस कहाँ तक? सबसे बड़ा कितना पॉइंट कितने तक है? 20 तक जा रहा है, तो 20 तक बनाएंगे। हम कहाँ पे लेंगे? कितने 2 2 का गैप लेंगे, 2 2 का, ताकि क्या हो? आसानी रहे।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ पर कितना आएगा 2 4 6 8 10 12 1 2 3 लो तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। 2 4 14 16 18 20। ओके, अब बनाते हैं ये एक्सिस, वाई एक्सिस। सबसे बड़ा कौन सा है? 44। 44 तक लेके जाना है, तो हम क्या लेंगे? 4 4 कर लेंगे ताकि क्या हो 10 तक हो जाए। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तुम कितना भी ले सकते हो, किसी का भी टेबल ले सकते हो, 1 का 2 का 3 का 4 का, गैप सेम होना चाहिए बस, कितना भी यूनिट्स लो। मैं 4 का क्यों ले रहा हूं? ताकि हो जाए, देखना अभी समझ में आ रहा है। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 एंड 44। सबसे बड़ा अपने को चाहिए 44, तो हम 44 तक उड़ा लिए। ओके, अब हम बनाते हैं टेबल। 1 से लेके 4 तक कितना है? 4। 1 से लेके 4 मतलब 1 यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर है 1। 1 से लेके 4 तक कितना है? 4। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट किया मैं, यहाँ से यहाँ तक बन गया। 4 से लेके 6 30 मतलब कहाँ पर? पहले मैं 30 को एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर होगा शायद से 30 अप्रोक्सीमेटली। सो 32 के नीचे है, ये है अपना आ गया। 6 से लेके 8 तक कितना है? 44। 6 से लेके 8 तक 44 मतलब यहाँ पर 44। 6 से लेके 8 तक आ गया। 8 से लेके 12 तक, 8 से लेके 12 तक कितना है? 8। 8 से लेके 12 तक कितना है? 8। 8 मतलब यहाँ पर आ गया 8 से लेके 12 तक। क्लियर? 12 से लेके 20 तक कितना है? 1। द लेंथ इज ओनली 1। 1 होगा तो शायद से यहाँ पर बहुत छोटा, यहाँ पर। क्लियर? दिस इज आवर हिस्टोग्राम। अगर तुमको डिजाइन करना है तो अच्छे से करो, और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, एक को छोड़ो, एक को डिजाइन करो। ब्यूटीफुल दिखेगा। ब्यूटीफुल कैसा दिखेगा? ब्यूटीफुल। ओके, क्लियर? अब देखो कितना मस्त दिख रहा है, यू कैन सी हिस्टोग्राम। क्लियर? तुम शेड करो जैसे तुमको मजा है वैसा। दिस इज द हिस्टोग्राम कंप्लीटेड। 1 से लेकर 4, 0 से नहीं है, 1 से लेकर 4 तक आ गया। देखो ये लिखो ना लिखो नो प्रॉब्लम, अगर तुमको दिख जाए इधर। 1 से लेकर 4 ओके, 4 से लेकर 6 तक 30 तक। ओके, जो नंबर है दैट्स ओवर, कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।